क्रॉस होना है और ये सामने ऊपर, और sec x ऊपर जाएगा तो sec x इंटू sec x हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएशन से हमने सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी। तो बस मैथ्स में डिफरेंशिएशन यही है, ये फिजिक्स में बस गेम की तरह चलता है और ये गेम आपको समझना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। सबसे पहला रूल कांस्टेंट रूल। मान लो कोई फंक्शन है, कोई वैल्यू है y इज इक्वल टू 5, तो 5 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज तो नहीं हो रही, तो अगर आप इसका रेट ऑफ चेंज देखोगे, चाहे टाइम के साथ देख लो, चाहे किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देख लो, किसी के रिस्पेक्ट में भी इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसी बात को आप ग्राफ से भी समझो। अगर यहाँ पे लिखा है मैंने y और यहाँ पे जो भी वेरिएबल x हो सकता है, t हो सकता है, तो अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये वैल्यू जो है x, ये चेंज हो रहा है, आपका x एक्सिस का जो भी क्वांटिटी है ये चेंज हो रही है, लेकिन y हमेशा अपनी फिक्स वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे भी इसने यही वैल्यू दी, यहाँ पे भी इसने यही वैल्यू दी, यहाँ पे भी यही वैल्यू दी, तो इसकी चेंज नहीं हो रही वैल्यू। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर यहाँ पे मैं लिखूँ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, चाहे नीचे कोई भी वेरिएबल हो, अगर सिर्फ अकेला कांस्टेंट है तो ये हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, आप जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हो उसकी पावर में अगर कुछ लिखा है तो इस पावर को आप बाहर मल्टीप्लाई में ले आओ, इस पावर को बाहर मल्टीप्लाई में ले आओ प्रोडक्ट में, और इसकी पावर एक रिड्यूस कर दो। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप करो ये सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे आप लिखोगे t, तो यहाँ पे फिर t की पावर n होना चाहिए। तो फॉर्मूला तो सेम तरीके से काम करेगा कि मैंने पावर एक कम कर दी और ये जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट में आ जाएगी। तो मैंने लिखा है पावर नीचे आ जाती है, पावर नीचे आ जाती है, पावर नीचे आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर जो है 2 है, तो इस 2 को ले आओ बाहर और 2 माइनस 1, एक पावर कम कर दो, तो 2 में से एक घटा दो, तो ये कितना हो गया 1। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो x की पावर कितना है 3, तो इस 3 को ले आओ बाहर, तो ये पावर आ जाएगी बाहर और एक पावर रिड्यूस कर दो, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। सिंपल, x की पावर 5, तो बोलो कितना होगा 5x की पावर 4, करेक्ट। फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट 10 बाहर और एक पावर कम। तो पैटर्न समझो क्या हो रहा है, पावर को बाहर लाना है और पावर को एक कम कर देना है बस। अब कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे परफेक्ट नंबर नहीं होगा, लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये भी बड़ा फेमस है, बहुत बार दिखेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करो, हमें पता है कि न्यूमरेटर की पावर कितनी है, तो इसको पावर के टर्म्स में लिखो। तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो अब बस सेम तरीके से फॉर्मूला लगा दो, 1/2 को बाहर ले आओ, 1/2 एक नंबर है, ये पावर है, इसको बाहर ले आओ प्रोडक्ट में, और इसके साथ x की पावर के पास जो भी पावर है इसमें से 1 रिड्यूस कर दो, बस 1 माइनस कर दो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 x की पावर हाफ में से एक गया, तो क्या आएगा माइनस हाफ आएगा। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, वैसे इसको ज्यादा अच्छा है कि आप क्या कर दो 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, कोई पावर अगर ऊपर न्यूमरेटर में माइनस में है तो आप उसको नीचे लिख सकते हो ऐसे, और हाफ का मतलब क्या हो गया रूट एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, देखो बच्चों ध्यान देना, जो हमने रूल पढ़ा है, जो फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें ये जो x लिखा है ये न्यूमरेटर में लिखा है, और इसकी पावर जो भी होगा, तो ये जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में इसकी पावर है ये है 1, तो हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा x की पावर -1। और अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अब ये जो वैल्यू आएगी तो -1 आ जाएगा प्रोडक्ट में, और -1 में से जो भी पावर है इसमें से -1 और कर दो, तो ये कितना आ गया -1 इंटू एक्स की पावर -2। अब चाहो तो इसको नीचे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा -1/x²। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो ऐसा होता है 1/x²। तो अब थोड़ा सा मन में करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगी -2 जाएगी ऊपर, तो -2 आ जाएगा, जैसे यहाँ -1 आया था यहाँ -2 आ जाएगा, और जब -2 में से 1 घटेगा तो -3 बन जाएगा, और -3 जब नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो अगर नीचे है तो देखो पावर एक बढ़ जा रही है बस। जैसे अगर मैं आपको बोलूं डी की पावर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ डायरेक्टली आप बोल सकते हो कितना आएगा, तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे -4 और x की पावर क्या हो जाएगा 5, एक बढ़ा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर मैंने लिखा 10, 1 अपॉन एक्स की पावर 10, तो ये कितना होगा -10 अपॉन एक्स की पावर 1 बढ़ा दो 11। तो फ्रैक्शन में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट करना है थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। अदरवाइज मेन फॉर्मूला क्या है, मेन लॉजिक क्या है, आपको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है बस। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए आपके फंक्शन में, तो डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का करेंगे। कांस्टेंट तो चीज बाहर आ जाएगी, तो आपको कांस्टेंट को बस बाहर निकाल देना है। तो ये जो डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ये सिर्फ वेरिएबल का वेट करता है, ये कांस्टेंट को इग्नोर कर देता है। तो आप इस 2 को बस बाहर निकाल दो, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और इसका कर दो बस। तो कैसे करेंगे इसका, 2 1 पावर बाहर आ जाएगी और x की पावर 1 में से 1 चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 x की पावर 0, तो आ गया 2। सिंपल। आप ये ध्यान रखो कि अगर आप x का कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, ये 1 आता है। आप t का कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 आता है। आप v के रिस्पेक्ट में v का कर रहे हो, तो ये 1 आता है। ये सारे के सारे आप डायरेक्ट याद रखो। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x²। तो मैंने क्या बोला, जो कांस्टेंट है उसको तो पहले ही बाहर निकाल दो, तो इसका मतलब है कांस्टेंट बाहर आ गया और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, सिर्फ x² का। और ये हम सीख चुके हैं। ये पावर बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो आ जाएगा 5 × 2 और x² की पावर 1 कम कर दो, तो 2 - 1, तो ये आ गया 10x। तो हुआ क्या, देखो शॉर्टकट में अगर हम थोड़ा देखें लॉजिक, हो क्या रहा है, ऑब्जर्व करो कि ये जो है ये तो बाहर आ ही रहा था, ये पावर भी बाहर आ रही थी, तो एक्चुअली हम इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट, आया ना, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं और बस इस पावर को ऑलरेडी कम करना ही था, तो ये कम हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³, तो एक लाइन में कैसे करेंगे, एक लाइन में, तो ये तो बाहर आना ही है, पावर भी बाहर आनी है, तो 4 3 से कितना हो गया, 12 हो गया, और x की पावर कितना है 3, इसको एक घटा दो तो ये हो गया 2, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 12x²। यहाँ पे है 3√x, तो थोड़ा मन में करेंगे अब, तो -3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, x की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 नीचे लग जाएगा, और 1/2 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -½ तो आ जाएगा -3/2√x। तो कांस्टेंट का सिर्फ आपको क्या करना है, कांस्टेंट बाहर निकाल लेना है और फिर एज इट इज करना है। अब मान लो जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है वो एक टर्म नहीं है, वो अपने आप में ही बहुत सारी टर्म्स हैं, प्लस माइनस में बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है। अगर आपको इसका करना है तो ये ऑपरेटर सबके साथ लग जाएगा इंडिविजुअली। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है पूरे का, तो हम एक एक करके इसका कर दो अलग से, इसका कर दो अलग से, ये ऑपरेटर इसके साथ लग जाएगा और फिर ये ऑपरेटर इसके साथ लग जाएगा, तो हम इसको सिंपली अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। और बीच में अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा और माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, कुछ नहीं करना, कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे बचपन में ऐसे कर देते, a × b + c क्या होता है, ये होता है a × b + a × c, बस यही चीज फॉलो करनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास इतना बड़ा सा फंक्शन है कुछ, तो आपको हर टर्म का करना है बस। तो x³ का कैसे करेंगे, तो x³ कैसा है, 3 पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम कर दो, तो कितना आ गया x² + 2x²। तो ये पावर कांस्टेंट तो वैसे ही बाहर आएगा, जब हम इसका करेंगे ये पावर भी बाहर आ जाएगी, तो पावर को डायरेक्टली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 कितना हो गया 4, और एक पावर कम कर दो, तो 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1, तो हो गया 4x की पावर 1, ऐसे लिख देते हैं। फिर x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, और ये क्या है 1, और 1 कैसा है कांस्टेंट, कांस्टेंट पहला रूल कितना होता है 0, तो सिंपली इसका आंसर आ गया 3x² + 4x + 1। ट्राई करो, 2t² - 40 + 7, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट 2 और 2 ये पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 कितना हो गया 4, एक पावर कम कर दो तो ये t² है तो t हो जाएगा माइनस, फिर 4 आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, और ये है t, और t के रिस्पेक्ट में कितना होता है ये 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपली बस 4 आ जाएगा बाहर, और ये बचा 7, और 7 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा, तो इसका आंसर आ गया 40 - 4। अब सेम हमारी प्रॉब्लम्स हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। जैसे फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आएगी ऐसे कि आपको पोजीशन दे रखी है कुछ टाइम का फंक्शन, यहाँ पे जो पोजीशन है ये टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो ऐसे कि x जो है वो t² है, बताओ वेलोसिटी कितनी आएगी, बताओ वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वेलोसिटी होता है दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेंज निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, बस डिफरेंशिएशन ऑफ x की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है t²। तो देखो जो हमारा ऑपरेटर है और ये वेरिएबल दोनों सेम है, तो सिंपल आपको रूल अप्लाई करना है, तो ये पावर जो है बाहर आ जाएगी और एक पावर कम कर दो तो हो जाएगा 2t। देखो ये इक्वेशन सबने देखी होगी, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ आप इसको डिफरेंशिएट करो, ds/dt निकालो आप, ds/dt, पर ds/dt क्या होगा, s क्या है,
एस है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या देता है? वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी निकालो, तो यहाँ पे लिखोगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, ये है, आप लिखोगे यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है बात, करते हैं डिफरेंशिएशन। अब u ये है इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी कार ने, किसी बॉडी ने अगर किसी स्पीड से स्टार्ट किया है, किसी वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, तो वो कांस्टेंट चीज़ है भाई। मैं सुबह 9 बजे जो स्पीड से निकला था उसी स्पीड से निकला था। तुम मुझसे दिन में पूछोगे तब भी मैं वही स्पीड बताऊंगा, शाम को पूछोगे तब भी वही। तो इनिशियल स्पीड कैसी होती है? ये कांस्टेंट चीज होती है। और ये जो मोशन है, ये जो इक्वेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होता है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट वाले रूल हमें ध्यान रखने हैं। चलो, ये है u कांस्टेंट, तो u आ जाएगा बाहर, और t का डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना होता है? 1 होता है, प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, a कैसा है इस इक्वेशन में? ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन क्या करता है? ये इस कांस्टेंट को इग्नोर कर देता है, ये बाहर आ जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन होगा किसका? वो होगा सिर्फ टी स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ। तो टी स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? पावर आ जाएगी बाहर, और टी की पावर 1 कम कर दो तो आ गया टी। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया u इंटू 1 मतलब u प्लस a इंटू टी। और ये किसकी वैल्यू आ रही थी? ये आ रही थी v की वैल्यू। और ये क्या होती है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो डिफरेंशिएशन से हमने सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी। तो बस मैथ्स में डिफरेंशिएशन यही है, ये फिजिक्स में बस गेम की तरह चलता है, और ये गेम आपको समझना है। लेकिन कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन में मिलेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स, तो फिजिक्स में आपको साइन एक्स कॉस एक्स का ही करना है मेनली, लेकिन मैथ्स में आपको इनकी जरूरत भी है। तो इनके मैथ्स में आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, और साइन एक्स कॉस एक्स में हम एग्जाम्पल कर लेंगे। तो पर याद कैसे करना है? तो साइन एक्स है तो सबसे पहले आपको क्रिस क्रॉस करना है। मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 2-2 के ग्रुप में बांट दिया। साइन कॉस एक साथ है, ये आपको याद रखना है। फिर टेन सेक एक साथ है, टेन फिर सेक फिर कॉट फिर कोसेक। तो यहाँ पे करना क्रिस क्रॉस, ये कॉस को ऊपर लिख दो, साइन को नीचे लिख दो, और इनमें से किस में सी आ रहा है? तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ माइनस लगा दो। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। सेम यहाँ पे करना है, टेन एक्स सेक एक्स का ग्रुप बना दिया, क्रिस क्रॉस करना है, ऊपर 10 लिखना है, नीचे सेक लिखना है। 10 को लिखो नीचे, सेक को लिखो ऊपर, क्रिस क्रॉस करना है ऐसे ऐसे। लेकिन इस वाले में, इन दोनों ग्रुप में, ये जो नीचे सेक लिखा है ये एक बार यहाँ भी जाएगा, सामने भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस होना है, और ये सामने ऊपर, तो ये जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा सेक एक्स, और सेक एक्स ऊपर जाएगा तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे किसी में सी आता है क्या? नहीं आता, तो यही इसका डिफरेंशिएशन है। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट कॉट एक्स कोसेक एक्स, तो कॉट एक्स पहले क्रिस क्रॉस, तो यहाँ पे लिख दो कॉट एक्स, ये इधर चला गया, ये उधर चला गया, और जो नीचे वाला है ये सामने भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। तो ये इधर जाएगा तो आ जाएगा कोसेक एक्स, और ऊपर जाएगा तो कोसेक इंटू कोसेक हो जाएगा कोसेक एक्स स्क्वायर। अब कोई सी से स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ, दोनों के दोनों ही सी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ध्यान रखना सिर्फ इन दोनों में, इन दोनों वालों में क्रिस क्रॉस रूल है, इन यहाँ पे क्रिस क्रॉस भी है, और सामने और ऊपर भी है। ठीक है, सामने और ऐसे क्रॉस में, ये इधर भी गया ऊपर भी गया, और यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, क्रिस क्रॉस सामने ऊपर। नेक्स्ट हमारे साथ प्रोडक्ट रूल। तो कई बार ऐसा फंक्शन आएगा जो अपने आप में 2 फंक्शन है और जो मल्टीप्लाई में लिखे हैं, प्रोडक्ट हो रहा होगा उनका, एक फंक्शन नहीं है, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? एक हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, दूसरा हो गया आपका सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे जो रूल कहता है एक बार एक को करो तो फर्स्ट को ऐसे ही लिख दो, एक को छोड़ दो, दूसरे को कर दो डिफरेंशिएट, और फिर इनकी पोजीशन अदल बदल कर दो। मतलब क्या करो, अब पहली बार हमने सेकंड का किया था, इस बार सेकंड का मत करो और पहले वाले का कर देना, बस ये होता है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। जैसे आपको करना है एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप पहले एक्स का मत करो, एक्स को छोड़ दो, अगर एक्स को छोड़ दिया तो साइन एक्स का कर दो, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस, तो पिछली बार आपने साइन एक्स का किया था, इस बार साइन एक्स को छोड़ दो और एक्स का कर दो। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में? ये होता है 1, तो इसका आंसर आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लेकिन फिजिक्स में आपको इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, तो मैं इस पे ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, इतने में छोड़ रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप ये तीनों एग्जांपल ले सकते हो, यह एक्स स्क्वायर साइन एक्स,
यह है -3 इंटू एक्स इंटू 10x, यह है x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और इसका मुझे आप कॉमेंट करके बता सकते हो आंसर। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन रूल। तो कई बार फंक्शन ऐसे होंगे जो डिवाइड में लिखे होंगे, तो जब डिवाइड करते हैं बच्चों तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें करना क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे याद करेंगे, जो नीचे है डिनोमिनेटर इसका तो लिख दो स्क्वायर, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, और जो आपने यहाँ लिखा इस डिनोमिनेटर को यहाँ लिख दो और फिर डिफरेंशिएशन कर दो न्यूमरेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ लिख दिया था, और यहाँ पे इनको अलग अलग कर दो, न्यूमरेटर को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन कर दो किसका, डिनोमिनेटर का, और पर बीच में माइनस लगा देंगे बस। प्रोडक्ट रूल में प्लस आ रहा था, डिवीजन में माइनस आएगा। जैसे मान लो x अपॉन साइन एक्स का करना है डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का लिखना है स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर कौन सा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का लिख दिया मैंने स्क्वायर, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिख दो, डिनोमिनेटर को यहाँ लिख दो साइन एक्स, और फिर x का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दो। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, फिर अडल प्रोडक्ट कर दो, आपने x का कर लिया तो अब यहाँ पे x लिख दो, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और बीच में लगा दो माइनस। ये हो गया इसका। अब आप ये एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन फिजिक्स में आपको इतने डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप प्रोडक्ट रूल को और क्वोशिएंट रूल को, डिवीजन रूल को थोड़ा सा छोड़ सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो हमारा लास्ट रूल है। फिजिक्स में आपको बहुत बेसिक चेन रूल समझना है, तो बस इतना आपको करना है कि जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा x, लेकिन साइन के जो वेरिएबल हो गया वो अब 2x हो गया, इससे पहले हमेशा x हुआ करता था। तो हम क्या करेंगे, इसको x सोच के ही कर दो, आप इसका कर दो डिफरेंशिएशन, बोलो साइन x का कितना होता है, वो होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन इसके अंदर लिखा गया 2x, वो ऐसा का ऐसा लिख दो, और ये जो कोफिशिएंट होगा x का इसको बस बाहर निकाल देना, इसको कहते हैं चेन रूल। cos 3x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x, तो cos के अंदर लिखा क्या है cos 3x, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा sin 3x, इसको x नहीं बनाना है, जो ऐसा लिखा है वैसे लिख दो, लेकिन बस ये जो कोफिशिएंट है x का 3, इसको बाहर निकाल दो। जैसे मान लो ये d/dt ऑफ sin ओमेगा t, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो t के रिस्पेक्ट में t का होता है, लेकिन ये ओमेगा t लिखा है, कोई बात नहीं, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो साइन ओमेगा टी का कितना होगा cos ओमेगा टी, लेकिन टी के साथ जो लिखा है ओमेगा इसको बाहर निकाल दो, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन ओमेगा टी का ओमेगा cos ओमेगा टी, और ये वाला आपको कमेंट करना है। तो बच्चों ये था क्लास 11 फिजिक्स का बेसिक डिफरेंशिएशन। अब आप किसी भी लेवल के डिफरेंशिएशन को कर पाओगे फिजिक्स में, आपको कोई इशू नहीं आएगा। और आप नेक्स्ट क्या आपको चाहिए, क्या समझना है, आपको क्या मास्टरी करनी है, आप मुझे कमेंट बता देना। टिल देन टेक केयर।